वाह मेरे दोस्त एर्दोगान, क्या बात है तुम्हारी। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, धमकियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अंदर अंदर कैसा याराना है इजराइल और अमेरिका से। आइए एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। अरे भाई, नाटो के सदस्य हैं तो जाहिर सी बात है नेतन्याहू और उसकी औलादों से याराना तो करना पड़ेगा। अमेरिका से याराना तो करना पड़ेगा। और उसी याराने को निभाते हुए रजब तैयब एर्दोगान बातें बड़ी बड़ी करते हैं ऊपरी दिखावे के तौर पर, लेकिन अंदर अंदर इनके साथ मिले हुए हैं। बिजनेस खत्म करने की बातें रजब तैयब एर्दोगान बहुत पहले कर चुके हैं कि सारे कारोबार हम इजराइल से बंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार चल रहा है। बल्कि जब से जंग शुरू हुई है तुर्की और इजराइल के बीच कारोबार और ज्यादा बढ़ गया है, तेज हो गए। तुर्की ने वैसे तो कुछ किया नहीं है गाजा के लिए, नहीं, लोग यही मांग कर रहे थे दुनिया भर के कि कम से कम इजराइल से सारे संबंध खत्म कर दो, लेकिन तुर्की संबंध नहीं तोड़ रहा है। नहीं। फिलहाल खबर आ रही है कि तुर्की से अभी भी इजराइल के अंदर क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन, इसको जरा सा आपको समझा देता हूं ये क्या चीज होती है। क्लोरीन का इस्तेमाल और भी कामों में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल क्लोरीन का पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा पानी होता है जो इकट्ठा होने के बाद कुछ बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है। उसमें कुछ रोगी नाशक कीटाणु बैठ जाते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवी उसमें बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो पानी पीने लायक नहीं बचता है। तो उसको साफ करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की से इजराइल क्लोरीन पहुंच रहा है, लेकिन आपको यहां पर एक बात बता दूं कि इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए क्लोरीन समेत उस तरह की तमाम चीजों के ऑप्शन को पहले ही बंद कर रखा है कि जिनके तहत गाजा के लोग पानी को साफ करके, जमा किए हुए पानी को साफ करके पी सकें। इजराइल ने पीने के पानी को तो बंद कर ही रखा है, कुछ लोगों ने कहीं पर जमा किया हुआ पानी है उसको साफ करने के लिए जो क्लोरीन चाहिए होता है उस पर भी इजराइल ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन तुर्की लगातार इजराइल को क्लोरीन भेज रहा है। इससे ज्यादा याराना और क्या हो सकता है। पूरी तरह से हर एक ऑप्शन को गाजा के लिए इस वक्त नेतन्याहू ने बंद कर रखा है। आपको यह बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि जब वहां के लोगों को प्यास लगती है तो वो समुद्र का खारा पानी पीने को तक मजबूर हो जाते हैं। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है, पानी बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है। उसको पीने के बाद शायद ही इंसान कुछ दिन जिंदा रह पाए, लेकिन जब प्यास लगती है तो उस पानी को भी वहां के लोगों को पीना पड़ रहा है। फिलहाल नेतन्याहू को ईरान से इस वक्त काफी डर सता रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई चल रही है इसको लेकर ईरान जिस तरह की चेतावनियां लगातार इजराइल को दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान कई मोर्चों पर इजराइल के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है, प्लान बना रहा है, और वाकई में ईरान बना रहा है। कल ही ईरान की तरफ से एक वीडियो पोस्ट करके यह दिखाया गया है कि हमारे बहुत सारे जो सैनिक हैं वो लेबनान की सुरंगों से बाहर निकले हैं लेबनान के अंदर। और भी कई मोर्चों पर ईरान इजराइल को घेरने का प्लान बना रहा है। अब ये भी एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास एक बॉम्ब मिला है। यह बॉम्ब कहां से आया, किसने रखा, इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन निशाने पर बहुत ज्यादा है बेंजामिन नेतन्याहू। गाजा के अंदर इजराइल की सेना मौजूद है। हमास नए नए तरीकों से इजरायली सेना को मार रहा है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने आज सुबह घोषणा की कि उन्होंने एक ग्राउंड डिवाइस के साथ एक सैन्य वाहन में विस्फोट किया और अल शुजाइया के पूरब में इजरायली पैदल सेना बलों के साथ जीरो डिस्टेंस से भीषण झड़पों में शामिल हुए मृतकों और घायलों की जांच की। आमने सामने की लड़ाई से जीरो डिस्टेंस से हमास के लोगों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया, जिसमें घायल भी हुए और मारे भी गए। दोस्तों, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश सिर्फ दिखावे के तौर पर छोटे मोटे एक्शन ले रहे हैं इजरायलियों के खिलाफ। कनाडा ने वेस्ट बैंक में बसने वाले उन आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इजरायली आतंकी इनको कहा जा रहा है जो फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, जिनको यहूदी सेटर्स भी कहा जाता है। फिलहाल इनको आतंकवादी कहा है कनाडा ने और उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर लाल सागर से आ रही है। यमनी हुतीज ने हुदैदा से 150 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में लाल सागर में एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया। अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, बहुत जल्द इसका अपडेट भी
हमारे सामने आ जाएगा। उधर खबर आ रही है कि स्पेन ने एक बार फिर से भारत से इजराइल तक जाने वाले सैन्य हथियारों और विस्फोटक ले जाने वाले 2 जहाजों को अपने क्षेत्र में एंट्री देने से इनकार कर दिया है। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ये जो जहाज रोका है वो इसीलिए रोका है ताकि इस जंग को आगे ना बढ़ाया जाए ज्यादा। इस वक्त शांति की जरूरत है और हम उसी पर कायम है, इसी के चलते हुए हमने इस जहाज को रोका है। एलपेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय राष्ट्र ने भारत से हाइफा तक 27 टन विस्फोटक ले जाने वाले एक जहाज को कार्टाजेना बंदरगाह पर जाने से मना कर दिया। ऐसी खबरें पहले भी आई थी कि भारत के कुछ जहाज जा रहे थे, उनको स्पेन ने अपनी जगह पर एंट्री नहीं दी। अल-कसाम ब्रिगेड ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि हमने गाजा शहर के पूरब में शुजैया पड़ोस में बगदाद स्ट्रीट में एंट्री कर रहे दुश्मन सैनिकों और वाहनों की एक सभा पर मोर्टार के गोले से बमबारी की। उधर जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने अपने सभी देश के नागरिकों से कहा है कि वो इस वक्त लेबनान की यात्रा ना करें। ऑस्ट्रेलिया ने भी लेबनान की यात्रा करने से अपने नागरिकों को मना कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका काफी टाइम से अपनी धौंस जमा कर रहा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब मिडिल ईस्ट में और भी बड़ी बड़ी शक्तियां मौजूद हैं, जैसे ईरान एक बड़ी शक्ति है। उधर रूस ने भी अपनी सेना सीरिया के अंदर तैनात कर रखी है। अमेरिका पहले क्या करता था कि अपने ड्रोन, अपने रॉकेट कहीं पर भी लॉन्च कर देता था, अपने ड्रोन को कहीं पर भी उड़ा देता था। आज अमेरिका का एक ड्रोन जिसका नाम MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, हुतीज ने इसको बहुत मारा है, लेकिन सबसे ताकतवर अमेरिका का ये ड्रोन माना जाता है। सीरिया के क्षेत्र में उड़ रहा था, उस ड्रोन के बराबर में रूस ने अपने Su-35S फाइटर जेट उड़ा दिया। जहां पर ड्रोन उड़ रहा था उसके बराबर में रूस ने अपने फाइटर जेट को ले जाकर तैनात कर दिया। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन तुरंत वहां से भाग गया। मारीफ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में युद्ध की वजह से कई इजरायली सैनिकों में शारीरिक थकावट और मनोवैज्ञानिक थकान का मामला सामने आया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सैन्य नेतृत्व को किसी भी कीमत पर ऑपरेशन के नारे को छोड़ने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया और कहा कि सेना उत्तर में लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की सेना पिछले 9 महीने में बुरी तरह से थक चुकी है, लेकिन बातें आज भी बड़ी बड़ी हैं। इजरायली वायुसेना के कमांडर ने कहा कि हम जल्द ही हमास को खत्म कर देंगे और हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। हंसी आती है इन लोगों की बातों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि इजराइल का दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है, इसे देर सवेर दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाएगा। ये बात पहले भी आयतुल्लाह खामेनी कह चुके हैं। फिलहाल सौभाग्य की एक बात यह है कि इजरायली सैनिक शेर नहीं बल्कि गीदड़ हैं। जिस तरह से बातें बड़ी बड़ी कही जाती थी ना इनके बारे में कि ऐसी सेना है, वैसी सेना है, ऐसा करती है, वैसा करती है, अरे औकात पता चल गया, वक्त रहते सब कुछ सामने आ गया। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।